बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मैं शरण तेरी हो प्यारे, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी हो प्यारे, मैं शरण तेरी मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी। प्यारे मैं शरण तेरी हो प्यारे, मैं शरण तेरी, हाँ मैं शरण तेरी हो प्यारे, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी प्यारे, मैं शरण तेरी। इसीलिए गाइए मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हरि बोल। जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना, जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना, प्यारे जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना, जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना। दरिए तुम्हारा प्यारे मेरा आखिरी ठिकाना, दरिए तुम्हारा प्यारे आखिरी ठिकाना। हाँ जिस पर किया भरोसा उसने ही आंख फेरी, जिसमें किया भरोसा उसने ही आंख फेरी, प्यारे जिस पर किया भरोसा उसने ही आंख फेरी, जिस पर किया भरोसा उसने ही आंख। इसीलिए गाइए मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बांके
प्यारे मैं शरण तेरी, प्यारे मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, प्यारे मैं शरण तेरी। रे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, तेरे बाके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों शुद्ध भाव विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री महाराज। जय हो हर हर महादेव शिवा के बिहारी लाल लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है, इसे भूलना नहीं। आप अपने घर से निकले हैं बद्रीनाथ दर्शन के लिए। रास्ते में आप हरिद्वार भी रुकते हैं, ऋषिकेश भी रुक रहे हैं, रुद्रप्रयाग, लेकिन बद्रीनाथ को आप भूल नहीं रहे। हम निकले हैं बद्रीनाथ दर्शन के लिए, बीच बीच में रुकते गए, देव दर्शन करते बढ़ते गए। यही तरह हमें मनुष्य का शरीर मिला है भजन के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए। एक निश्चित सिद्धांत जीवन में बना लेना, फिर हम घर के काम करते, परिवार की समस्याएं सुलझाते हुए भी अपने लक्ष्य को न भूलें हम। देह धरे कर यह फल भाई, धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, धरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम विहाय, भजिय राम सब काम बिहाई। काम छोड़ना पड़े तो हानि नहीं है, पर काम के चक्कर में राम छूट गए तो बहुत बड़ी हानि होगी। लक्ष्य की ओर जो सदा ध्यान रखते हैं वे लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। एक बालक निकला घर से, भजन करके भगवान को प्राप्त करूंगा। मार्ग में प्यास लगी, एक लड़की रुई धुनक रही थी, पिनक रही थी। जल की याचना की, उसने जल दिया। जल पीते ही 2 से 4 आंखें हुई, वहीं रुक गया। शादी हो गई, लक्ष्य को भूल गया। अब जो लड़की कर रही थी वो उसने भी स्वयं प्रारंभ कर दिया। गए थे हरि भजन को, ओंटन लगे कपास, लोकोक्ति है। बहुत लोग भजन के लिए निकलते हैं, मन बनाते हैं, कल कुछ सामाजिक समस्याएं ऐसी हैं जो मनुष्य को विचलित कर देती।
भागवत में लिखा है, ऋषयोपि उग्र तपसो दैवे नाभि प्रचोदिता उत्सृज्य नियमान तीव्रान भ्रश्यन्ते काम मन्युभिः। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, कठिन तप करने वाले भी काम के चक्कर में पड़कर सारे नियमों को छोड़कर विषय में लुप्त हो। पहले बने बाबा जी, अब बन गए बाबूजी। लक्ष्य तक पहुंचना है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम सत्संग करते रहें। सत्संग हमें सावधान रखेगा। सत्संग से हम बिछुड़ गए। दैवा हतार्थ रचना ऋषियोपि देवो। भागवतकार कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी परिवार के चक्कर में, घर के चक्कर में पड़कर दोबारा जन्म लेने के लिए मजबूर होते हैं। युष्मत् प्रचंड विमुखा, जो आपकी कथाओं से विमुख रहेंगे ऐसे ऋषि भी नीचे गिर जाएंगे। सामान्य व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दो। माया बड़ी प्रबल है, अतिशय प्रबल देव तब माया। 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 छूटई राम करो जो दया। छूटई राम करो जो दया। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्ययः। अर्जुन, ये मेरी माया पार करना बहुत कठिन है। कोई उपाय तो होगा? हाँ, एक उपाय तो है। जो मेरा भजन करते रहते हैं वो मेरी माया को पार कर जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते। मामेव, मेरा ही जो भजन करते रहते हैं जो भवसागर से पार हो जाते। पापी व्यक्ति मेरा भजन कर ही नहीं सकते। हर गरीब धनवान होना चाहता है, पर पूर्व जन्म के कर्म इतने गंदे हैं कि 1000 कोशिश करने के बाद भी वो सफल नहीं हो रहा होता। इसी तरह बहुत लोग भजन करना चाहते हैं, लेकिन प्रारब्ध इतना दुष्ट है कि वो भजन करने नहीं देता है। बड़ा अच्छा श्लोक मिला। जब व्यक्ति कथा सुनने चलते हैं, भजन करने बैठते हैं, तो पापी उस पाप उस पापी से कहते हैं, अरे दुष्ट, जिसे पैदा किया जाए उसे पाला जाता है कि मारा जाता है? हाँ, जिसे पैदा किया उसे पालना है कि मारना है? मारना है। तो पाप कहता है पापी से कि तूने मुझे पैदा किया और अब मुझे मारने के लिए सत्संग में जा रहा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, भजन करने नहीं दूंगा। पाप पापी से कहता है कि मैं तुझे भजन करने नहीं दूंगा, मन नहीं लगने दूंगा। इसलिए भगवान ने कहा कि पापवंत कर सहज स्वभाव। पापवंत कर सहज स्वभाव। पापवंत कर सहज स्वभाव। पापवंत कर सहज स्वभाव। भजन मूर्ति भावन काओ। भजन मूर्ति जो पय दुष्ट हृदय सोई होई। मोरे सन्मुख आव किशोई। मोरे सन्मुख आव किशोई।
पापी व्यक्ति भगवान के सन्मुख होता ही नहीं। जैसे सूर्य के प्रकाश को देखकर अंधकार भागता है, इसी तरह पापी व्यक्ति भजन पूजन कथा से भागते हैं। उनका मन लगता ही नहीं है, रुचता ही नहीं। ये पाप का दुष्परिणाम ही है। सृष्टि ब्रह्मा ने प्रारंभ की, मानसिक सृष्टि हुई पहले, तो जिनको पैदा किया वो सब बाबा जी बनते जा रहे थे। ब्रह्मा जी घबराए, भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा एक तो स्त्री पैदा करो। ये मोटी सांकल है, मोटी सांकल, जो एक बार इससे बंध गया वो दोबारा जल्दी खुलता नहीं। लोह दारु मयि पाशय दृढ़म बद्धोपि मुच्यते, स्त्रियादि पाश सुसंबद्धा मुच्यते न कदाचन। मोटी सांकलों में बांध दिया जाए व्यक्ति को और वो प्रयास करता रहे तो शायद खुल जाए, लेकिन स्त्री पुत्रों की सांकल में जो बंध गया फिर जल्दी खुल नहीं पाता है। शास्त्र के वचन, इसीलिए शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जब सृष्टि नहीं चल पाई तो अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। केवल पुरुषों को पैदा करोगे मानसिक रूप से सब बाबा जी हो जाएंगे। इनको बांधने की सांकल भी तो होना चाहिए ना। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन से कामदेव को प्रकट किया है, और दक्ष प्रजापति ने अपने पसीने से रति को प्रकट किया। रति स्त्री हो गई, काम पुरुष हो गया। इन दोनों का विवाह करा दिया और कह दिया गया कि तुम्हारे चंगुल में जो एक बार फंस गया तो निकल नहीं पाए। पंच पर्वा अविद्या का भी निर्माण किया गया। जिनके अंदर ज्ञान रहेगा वो संसार में फंसेंगे नहीं, और फंसेंगे नहीं तो सृष्टि चलेगी नहीं। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र, ये माया के 5 पर्दे हैं। ध्यान रखना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और मोह, अभिनिवेश। ध्यान से सुने, आप लोग तो सब पुराने श्रोता हैं। सत्य को असत और असत को सत कर दिखा देना, ये पहला पर्दा हो गया। शरीर को आत्मा मान लेना, ये दूसरा पर्दा हो गया। विषयों के प्रति, परिवार के प्रति राग हो जाना और शत्रु के प्रति द्वेष हो जाना, दो ये भी पैदा कर दिया। और मृत्यु का भय भी पैदा कर दिया। कितने हो गए? ये 5 पर्वा अविद्या कहलाती है। माया के ये 5 पर्दे। बिहारी जी में एक ही पर्दा लगा तब भी नहीं दिखते, और तुम्हारी बुद्धि में 5 पर्दे लगे हुए। परमात्मा कैसे दिखेगा? और परमात्मा के दिखे बिना संसार से के बंधन से छूट नहीं सकते। इसलिए तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतो पुरुषम परम। भागवतकार लिखते हैं, भक्ति योग ही नहीं लिखा, उसमें विशेषण लगाए, तीव्रेण भक्ति योग। तीव्रेण भक्ति योग का मतलब एक श्वास भी खाली न जाए प्रभु के चिंतन के बिना, नाम स्मरण के बिना। और कृष्ण दर्शन लालसा,
भगवत दर्शन की लालसा बढ़ जाए। दैत दृश्यताम त्वयि धृता सवस त्वाम विष्णुवते। जब भगवान अंतर्हित हो गए हैं रास में, तो गोपांगनाएं विलाप करती हैं, हे प्राण प्यारे, एक बार दिख जाओ, हमारे अपराध क्षमा कर दो। और हमारे प्राण हमारे में नहीं हैं, हमने अपने प्राण आप में रख दिए हैं। और प्राण न रहे तो शरीर किस काम का। त्वयि धृता सवस त्वाम विचिन्वते। हमने अपने प्राण आप में रख दिए हैं और आपको ही हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए प्रभु एक बार तो दर्शन दे दो हमें। मीरा अंत में रोई है, वो नारी कितनी अभागिन है, शादी तो हो पर पति का मुंह न देख पाए। मैं उसी श्रेणी में हूँ गिरधर। लावा फेरे जब हो रहे थे, दुनिया की दृष्टि में राणा से मेरा विवाह हो रहा था, पर मैंने आपको छाती में छुपा रखा था। मैं यही सोच रही थी कि मेरा विवाह गिरधर के साथ होने जा रहा है, पर दुर्भाग्य है मेरा कि जीवन छूटने वाला है और जिनके लिए सावा फेरे लगाए उनका दर्शन नहीं हो रहा। प्रभु एक बार तो कृपा कर दो। व्याकुलता, पूज्य गुरुदेव भी यही कहा करते थे। ईश्वर दर्शन का मूल्य क्या है? बोले तन मूल्य लौल्य मेकल, जन्म कोट शुक्रतैर्न लभ्यते। परमात्मा की कीमत है व्याकुलता। जब तक व्याकुलता नहीं होगी तो भजन पूजन से सामान्य लाभ हो, विशेष लाभ के लिए व्याकुलता का जन्म। एक गांव की लड़की ब्याही गई शहर में, गर्भवती है, अब प्रसव का समय पास है, तो सास से क्या कहती है, माता जी मेरे बेटा हो जाए तो जगह देना। नहीं समझ में आया? सोते समय मेरे बेटा हो जाए तो सास ने मुस्कुरा के कहा, बेटी मैं तुझे क्या जगाऊंगी, तू ही सारे घर को जगा दे। प्रसव की इतनी भयानक पीड़ा होती है, सारे घर को जगा देती। तो जैसे प्रसव की पीड़ा में माता तड़पती है, अभी एक स्त्री गर्भवती के प्रसव का समय आया, इतनी भयानक पीड़ा हुई कि सहन नहीं कर पाई, कुएं में छलांग मार। इतनी भयानक पीड़ा थी कि सहन नहीं कर सकी तो कुएं में छलांग मार दी। अभी प्रभु से मिलने की वो पीड़ा जागी कहाँ? अभी तो हम सामान्य रूप में भजन कर लेते हैं, नाम जप लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, पर मिलन की व्याकुलता नहीं। और अंतिम क्षणों में जब मीरा व्याकुल होकर रोई है तो कहते हैं भगवान का मुख खोला मूर्ति का, और मीरा भगवान के अंदर जाके समा जाती है। केवल थोड़ा सा कपड़ा बाहर रहा, साड़ी का पल्ला, ताकि पता लगे कि मीरा यहीं समा गई। आज तक किसी इतिहासकार ने ये नहीं बताया कि मीरा कहाँ समाप्त हुई, कहाँ उसकी छतरी बनी है, कहाँ उसको जलाया गया है। दर्द की मारी बन बन डोलूं, मीरा क्या कह रही है? दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोय। मीरा की तब पीर मिटे जब, वैद्य संवलिया होए। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। दर्द न जाने। परिवार की समस्याओं में हमें दर्द होता है, हम व्याकुल होते हैं, हमारी नींद भंग हो जाती है,
लेकिन प्रभु के चिंतन में ऐसी स्थिति नहीं आ पाई अभी कि हम रात रात बैठ के रोते रहें। मीरा कहती है दुनिया सोती है मैं रोती हूँ। दुनिया के लोग अच्छे हैं, रात में सोते हैं, मैं रोती रहती। तन मूल्य लौल्य में कलम, परमात्मा का मूल्य क्या है? बोले लौल्य में कलम। लौल्य माने लालसा, व्याकुलता, तड़प। नैषाति दुस्सहात छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधित। महाराज परीक्षित ने तीसरे चौथे दिन घोषणा कर दी, प्रभु भूख और प्यास बहुत कठिन है, सहन नहीं होती, और प्यास के कारण मैं श्रापित हुआ। ऋषि से मैंने याचना की थी जल की, वो ध्यानस्थ थे, मुझे क्रोध आ गया। काम से क्रोध जागता है। तुम्हारी इच्छा की पूर्ति जब नहीं होती तो क्रोध जाग जाता है। क्रोध जागा और मैंने मृत सर्प के गले में डाल दिया। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि दिन 4 बीत रहे, मैंने अभी तक जल भी नहीं पिया, गंगा सामने बह रही। और ये भी घोषणा करता हूँ कि जब तक आप कथा सुनाते रहेंगे, बिना खाए पिए मैं सुनता रहूँगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी। अगर तक्षक आके काटे और मरूं अलग बात है, बाकी भूख और प्यास से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि कथा रूपी अमृत में पी रहा हूँ। वो स्थिति, लोभी धन कमाता है, उसे थोड़े धन में संतोष नहीं होता है, कामी कामनी से तृप्त नहीं होता है। भजनानंदी थोड़ा सा भजन करके तृप्त हो जाते, बहुत तो कर लिया, ये बहुत कर लिया, ये अतृप्ति है, ये भजन में मन लग नहीं रहा। जिससे प्यार होता है, अटैचमेंट होता है, रात दिन उसी का चिंतन हुआ करता। वहाँ चिंतन करना नहीं पड़ता, चिंतन होता रहता है। इसी तरह जब प्रभु से तुम्हारा प्यार हो जाएगा तो फिर चिंतन करना नहीं पड़ेगा, चिंतन होता रहे। पर होगा भी तभी जब करना शुरू कर दोगे। हम कहा करते हैं दूध ही कन्वर्ट होकर दही बन जाता है। इसी तरह प्रेमा भक्ति जो है, साधन भक्ति करते करते प्रेमा भक्ति का जन्म हुआ करता है। दूध ही दही बनता है ना भाई, तो साधन भक्ति ही अंत में प्रेमा भक्ति बन। भक्त्या संजायते भक्त्या, भागवत में लिखा, भक्ति से भक्ति जागृत होती है। इसलिए प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए साधन भक्ति का अवलंब लेकर बराबर जीते रहना चाहिए। पूज्य स्वामी जी महाराज पधार गए हैं, स्वागत है। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, पृषदस्मा मरुतः प्रश्निमातरः, सुभञ्जावानो विदते कुजग्मयः, अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। सतगुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, संत समाज की जय। ये दंडक ग्रहण जो किया जाता है, ये दंड ग्रहण करते ही नर नारायण हो जाते। दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। संन्यास लेने का मतलब है, ये प्रतिज्ञा है
गंगा जल में खड़े होकर सिर पर शालिग्राम रख कर के प्रतिज्ञा की जाती है, बचे हुए जीवन में इस शरीर से किसी व्यक्ति को दुख नहीं दिया जाए। ये शरीर अब ईश्वर के रूप में बदल गया और नैतादृशो परो धर्म सर्व कल्याण हेतु, ये सबसे बड़ा धर्म है। निर्वैरा सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के प्रति निर्भय हो जाओ, किसी को अपना शत्रु नहीं मानना। सुन चाहिए स्वपाके च पंडिता समदर्शिन हुआ करते हैं। तो हमने जैसा कहा कि अब संन्यास के नियम टूटते जा रहे हैं। इस विज्ञान के युग में कोई संन्यास लेने को जल्दी तैयार नहीं होते। बौद्ध धर्म जब यहाँ फैला बहुत तेजी से फैला था। एक कन्या ऊपर बैठी है, नीचे से एक सन्यासी निकल रहे हैं। उन दिनों लुप्त होती जा रही थी परंपरा, उसके आंसू गिरे सन्यासी के ऊपर। कुमारिल भट्ट जो जल गिरा आंखों तो देखा है, वो आंसू पहुंच रहे थे। माँ बेटी क्यों रो रही हो, क्या हुआ? इसलिए रो रही हूँ कि ये परंपरा नष्ट होने जा रही है, भविष्य का क्या होगा? उत्तर दिया कुमारिल भट्ट, माँ भाई सी, बेटी रोना नहीं। भट्टाचार्योस्ति भूसले, अभी भट्टाचार्य जीवित है। एक दिन वो समय आएगा फिर सनातन धर्म की पताका फहराएगी सारे देश में, हम सबको अपने धर्म में लाएगी। सनातन धर्म की माँ भाई सी बरारो है भट्टाचार्योस्ति भूसले। तो आज समय का प्रभाव है, ऐसे महापुरुष बहुत कम हैं जो नियम निभा रहे हैं। पधार गए हैं, इन्हें अभी वाल्मीकि रामायण कहीं सुनानी होती है, विद्वान लोग बैठ के सुनते हैं। आइए इनसे दो शब्द श्रवण करें, आशीर्वाद मत लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। इस शुभ अवसर पर वृंदावन के जितने भी महापुरुष संत, उनके दर्शन आप सबको यहीं पर उन्हें आमंत्रित करके आग्रह पूर्वक उन्हें ला करके आप सबको दर्शन यहीं पर करवाए जा रहे हैं। अब वो संत महापुरुष यहाँ आकर महाराज श्री को इस पावन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई और हम सबको सुंदर आशीर्वाद देने के लिए महापुरुष पधारे हैं। ये उमा शक्तिपीठ कि इन्होंने यमुना किनारे सुंदर स्थापना करवाई है और वहाँ श्रीयंत्र की ही सुंदर स्थापना है, पूजा होती है। उसी परंपरा के ये संवाहक स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, जो वास्तविक कह दिया जाए कि संत हैं, वृंदावन से बाहर जाते नहीं हैं, कहीं कथा करते नहीं हैं, साधना में ही लीन, दंडी सन्यासी। ऐसे महापुरुष आज हम सबके बीच में अब पधारे हुए हैं। उनसे प्रार्थना है कि वो भी महाराज श्री के इस 90वें अवतरण दिवस के पावन उपलक्ष्य पर महाराज श्री को बधाई और हम सबको आशीर्वाद देंगे। हमारे जो यजमान हैं श्री सिंगला जी, जिन्होंने ये दिव्य आयोजन इस अवसर पर रखा, इन सब सपरिवार के लिए भी और ये आशीर्वाद यहाँ से मिलेगा। महाराज श्री जो भी सुनता है कि 90 वर्ष की अवस्था में और 4 कथाएं चल रही हैं, सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि इस तरह से 4
कथाएं अनवरत और दिव्य दिनचर्या, तो कहते हैं ना कि जैसे विजय कौशल जी ने उस दिन कहा था कि ये तो भागवत रूप ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो उन महापुरुष के पावन सानिध्य में हम सब बैठे हैं। उन्हीं के इस अवतरण दिवस पर हम सबको सुंदर इन महापुरुषों के दर्शनों का पावन लाभ मिल रहा है। तो आइए महाराज जी हम सबको आशीर्वाद देंगे। आ ब्रह्मांड पिपीलिकांत तनुभृत सुजृंभमाणा स्फुटम जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति भासकतया सर्वत्र या दिव्यति सा देवी जगदंबिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्री विद्या करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत मूर्ति और हमारी परंपरा, भगवान शंकराचार्य की परंपरा, उसमें धर्म सम्राट ने निर्वाहन किया, उसी का निर्वाहन अभी श्री विद्या उपासना में श्री पांडे जी कर रहे हैं। आज देश के लाखों लोग जो विद्या लुप्त हो गई थी, जिसे भगवान शंकराचार्य ने प्रचारित किया, प्रसारित किया, इससे पहले श्री विद्या का वास्तविक स्वरूप लुप्त हो गया था। उसके शंकराचार्य के बहुत काल बाद परम पूज्य धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज, उन्होंने इस विद्या का पुनरुत्थान किया और उसी परंपरा में पूज्य महाराज से ही उनके अनुगामी, उनके कृपा पात्र रूप से श्री पांडे जी महाराज आज जीवों का उद्धार कर रहे हैं। श्री विद्या की विशेषता है, श्री विद्या साधना की सबसे बड़ी विशेषता है। श्री विद्या के साधक को जो परागति है, मोक्ष है, उसमें तो उसका अधिकार है, आरक्षण है, क्यों वो बाद को दिखाई देने वाला है। लेकिन भौतिक जो भोग हैं वो यही दिखाई देते हैं। उसके जीवन में यहाँ सुख सुविधा वैभव आदि वो दिखाई देते हैं और अंत में मोक्ष, ऐसी केवल एक ही साधना है। अन्यत्र साधनाएं प्रायः मोक्ष को या भक्ति को देने वाली होती है, भुक्ति को देने वाली नहीं होती। लेकिन भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ललितांबा की साधना ये भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगः, श्री सुंदरी पूजन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करथ एव। जो लोग भगवती राजराजेश्वरी की, ललितांबा की गुरु परंपरा, आजकल की पुस्तकों को देखकर साधना नहीं करना चाहिए। पुस्तकें लिखने वालों ने पता नहीं कि परंपरा है भी कि नहीं है, कहाँ से ढूंढ के क्या क्या इसे लिख दिया। उन पुस्तकों से कोई लाभ नहीं होता। गुरु परंपरा जो संप्रदाय के अनुगत चली आई है, संप्रदाय पुरस्सर होके आई है, ऐसी गुरु परंपरा से दीक्षा ग्रहण करके, गुरुओं से दीक्षा ग्रहण करके, भले आपने पूर्णाभिषेक न कराया हो, कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने एक ही मंत्र ले लिया और उसी की साधना कर रहे हैं, तब भी आपके लिए भुक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ ही सुलभ होंगी। संसार के दुख का नाश करने में केवल भगवती राजराजेश्वरी ही सक्षम है। राजराजेश्वरी के अतिरिक्त इस संसार के दुखों का नाश दूसरा कोई नहीं कर पाता। हमारे श्री पांडे जी ने धर्म सम्राट के बाद में ये दो महापुरुष, परम पूज्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज शंकराचार्य, उन्होंने श्री विद्या का प्रचार प्रसार किया। और दूसरे नंबर पर, दूसरे स्तर पर हमारे श्री पांडे जी, जिन्होंने इस देश में घूम के दीन दुखियों पर, साधकों के लिए
जो पीड़ित थे, जिन्हें कहीं से मार्ग नहीं मिल रहा था, सोचते थे कि हम जीवन में क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, उन लोगों को दीक्षा देकर, श्री विद्या की दीक्षा देकर, उनके पूर्णाभिषेक भी करके, उनका मार्गदर्शन करके, अन्य जो लोग थे कृष्ण उपासक थे, उन्हें कृष्ण की उपासना बता के, रामोपासक राम की उपासना बताकर जीवों के कल्याण के लिए इस अवस्था में अभी भी वो तत्पर रहते हैं। ये 90 वर्ष की अवस्था हम देखते हैं कि 70 वर्ष के बाद शरीर काम नहीं देता है पंडित। हम अभी कह रहे थे त्रिपाठी जी से, राम निहोर जी से, कि हमसे अभी एक यहाँ के विद्वान कहते हैं कि एक बार आप भागवत सुना दीजिए 2 घंटा रोज। मैंने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं। 1 घंटा कहने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगते हैं, मुझसे नहीं होगा। वैसे आपको मैं समझा सकता हूँ। तो ये स्थिति 90 वर्ष की आयु, जो कि पूर्णायु हो जाती है, 90 वर्ष पर और 110 वर्ष दोनों पर शताब्दी मनाई जाती है। 90 वर्ष पर भी शताब्दी मनाई जाती है, मैंने ऐसा महापुरुषों से सुना। और 110 वर्ष को भी 100 वर्ष कहते हैं, 90 वर्ष को भी 100 वर्ष कहते हैं, कि वो दोनों के निकट हैं। तो मैंने देखा कि ऐसी अवस्था में प्रचार प्रसार और भागवत के लिए समर्पित। दूसरी बात, जिसको कृष्ण की उपासना बताते हैं, कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवती राजराजेश्वरी का कदाचिल ललिता देवी पुंग रूपा कृष्ण विग्रह। और श्री पांडे जी, देवी पुराण एक ग्रंथ है, देवी पुराण। देवी पुराण में 81 अध्याय है, उसमें लगभग 6 अध्यायों में भगवान कृष्ण के अवतार से उसकी भूमिका, उसका वर्णन है। भगवती महाकाली भगवान शंकर जी की इच्छा से और देवताओं पर कल्याण करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए वो यहाँ कृष्ण रूप से अवतरित हुए। तो जब जब भगवान कृष्ण ने किसी दैत्य का संहार किया, तब तब काली का रूप बना लिया और तत्काल ही दिखाया काली का रूप, तत्काल ही फिर अपने मूल रूप में विष्णु रूप में आ जाते थे। तो कृष्ण की साधना भी त्रिपुर सुंदरी की साधना है, भगवती काली की साधना है, तो वो भी साधना। राम है, भगवती तारा से अवतार होता है राम का, तो राम की साधना भी भगवती शक्ति की साधना। अर्थात शाक्ता सर्वे द्विजा प्रोक्ता न च शैवा न च वैष्णवा। जितनी ये सृष्टि है, इसका सृजन, पालन, संहार करने वाली भगवती शक्ति है, दूसरा नहीं है। इसलिए शक्ति की उपासना से ही यहाँ और वहाँ, इस लोक और परलोक दोनों में आनंद की प्राप्ति और दोनों की प्राप्ति हो जाती है। ये तो रही साधना की बात। अब हम विचार करते हैं, भगवान श्री सांब सदाशिव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पांडे जी 120 वर्ष की आयु का विधान ज्योतिषकार कहते हैं। विंशोत्तर शत, ये ज्योतिष अष्टोत्तर शत ज्योतिषी लोग 2 प्रकार से मानते हैं। कोई आयु को 120 वर्ष मानता है, कोई 108 वर्ष मानता है। दक्षिणी लोग 108 वर्ष मानते हैं। तो वो भी उस आयु को जो शास्त्र में निहित है, चाहे वो विंशोत्तरी हो, चाहे वो अष्टोत्तर वाली हो, दोनों की आयु को तक पांडे जी उससे ऊपर भी हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे और सब लोगों को इस देश में भक्ति की, ज्ञान की, साधना की ये धारा को प्रवाहित करते रहेंगे। और हम क्या कहें, संबंध में मैं दंडी सन्यासी जरूर हूँ, संबंध में अब वो हमारे चाचा गुरु बनते होंगे या कुछ ताऊ गुरु बनते होंगे, पता नहीं मुझे। मैं धर्म सम्राट का प्रशिष्य हूं और आप शिष्य हैं, तो इसलिए संबंध भी है। तो हमको बड़ा आह्लाद है, प्रमुदित हूं कि पांडे जी की इसी प्रकार से कथाएं प्रतिवर्ष करीब 1 वर्ष में 2 बार वृंदावन आते रहें और वृंदावन को समय देते रहें। और जो आयोजक लोग हैं उनसे मैं ये विशेष आग्रह करूंगा कि वो हर वर्ष ये जन्म तिथि तो वृंदावन में मनाना ही मनाना चाहिए प्रतिवर्ष, और प्रायः इसे धूमधाम से और धूमधाम से मनाना चाहिए। इस प्रकार से
एक आगे के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, आने वाले महापुरुषों के लिए भी होगा। इस प्रकार से भगवती से प्रार्थना है, भगवान शंकर जी से प्रार्थना है कि पांडे जी स्वस्थ रहते हुए दीर्घजीवी हो, चिरंजीवी हो, उनका और भक्तों के लिए, हम सबके लिए मार्गदर्शन करते रहे, साधना का मार्गदर्शन करते रहे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। बहुत सुंदर स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही। प्रभु कृपा करें, माँ भगवती राजराजेश्वरी की सुंदर कृपा हो। उन्होंने कह दिया 120 वर्ष तुम्हारा श्री श्री कृपा करते रहें। सिंगला जी स्वामी जी का सम्मान करेंगे साल उड़ा करके, और माता की मातृपुर सुंदरी की छवि भेंट करके स्वामी जी का सम्मान। रूप सलोना देख शाम का, सुध बुध मेरी खोई, निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, तुली श्याम दे कमली। रूप सलोना देख शाम का, रूप सलोना देख शाम का, रूप सलोना देख शाम का, रूप सलोना देख श्याम का। सुध बुध मेरी खोई, मैं कमली होई, निम कमली होई, ओ निम कमली होई, निम कमली होई, नी कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई। हरि बोल। सखीपन घट पे यमुना के तट पे, सखीपन घट पे यमुना के तट पे, सखीपन घट पे यमुना के तट पे, सखीपन घट पे यमुना के तट पे। लेकर पहुंची मटकी, लेकर पहुंची मटकी, हाँ भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की। भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की। देखत ही मैं हुई बाबरी, देखत ही मैं हुई बाबरी, उसी रूप में खोई। देखत ही मैं हुई बाबरी, उसी रूप में खोई। निम कमली होई, 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 कमली होई, ओ निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई। रूप सलोना देख शाम का, रूप सलोना देख शाम का, रूप सलोना देख शाम का, रूप सलोना देख शाम का।
और सुध बुध मेरी खोए निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, ओ निम कमली होई, निम कमली होई। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सभी का परम सौभाग्य पावन पवित्र महाराष्ट्री के पावन जन्मोत्सव में हम सभी ललिता आश्रम के पावन पवित्र परिसर में बैठकर अपने जीवन का परम लाभ, हमारे और आपके जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट फल है सत्संग, जिसकी प्राप्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से कर रहे हैं। निरंतर हो रही ललिता आश्रम में सेवा, चाहे वो गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, उन्हीं सेवाओं में आज कई भक्तों ने अपने पवित्र नामों की घोषणा करवा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करेंगे। हमारे श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं बदायूं से, आप 11,111 रुपये की सेवा राशि दे रहे हैं। संपूर्ण सेवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव गौरव जी हैं, जय शिव गोरख इंटरप्राइजेज इस्माइलाबाद से हैं श्री सुरेश गोयल जी, आपके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से आप भी 25,000 रुपये गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं। लाला पुरुषोत्तम दास जी आप कानपुर से कथा श्रवण कर रहे हैं और आपने भी संपूर्ण सेवाओं के लिए 51,000 रुपये की राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवीर कौशिक जी हैं दिल्ली से, आप भी गौ माता के चरणों में 51 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। श्री रामफल शास्त्री जी हैं जींद से, आप भी 51 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। और श्री पवन मित्तल जी हैं फिरोजपुर से, आप 21 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के माध्यम से सारे दानदाताओं का उत्साहवर्धन करेंगे। जो भी इस समय संतवाणी टेलीविजन के माध्यम से महाराज श्री को श्रवण कर रहे हैं, कार्यालय के नंबर चल रहे हैं, आप भी अपने पवित्र नामों की घोषणा करवा सकते हैं। जय जय श्री राधे। भागवत में 4 अक्षर हैं। भा माने ज्ञान, भा शब्द का अर्थ है जो ज्ञान का भंडार हो वो भा है, और गा है गीयते नारदादि भी, नारदादि ऋषियों ने जिन्हें गाया हो वो हो गया गा। वा माने वर्तते त्रिषु कालेषु, जो तीनों काल में विद्यमान रहे वो वाह है, वाह। ज्ञान पहले था, आज है, आगे भी रहेगा। ज्ञान के बिना व्यक्ति पशु से भी गया बीता हो जाता है। ज्ञान आपकी आत्मा है, ज्ञान भगवान का स्वरूप ही है। पाप कर्म करने से वो छुप जाता है। अनेक बार सुनाया गया, लजवंती एक झाड़ होता है, छुई मुई भी कहते हैं, तो जरा सा छुओगे, न छुओ थोड़ी देर तक, फिर आ जाएगा, फिर ठोकर लगी। विचित्र बात है, वृक्ष के अंदर ये शक्ति कैसी और कहाँ कैसे भगवान ने बनाई है। जरा सा स्पर्श हुआ और मर जाए। ये हमारी आपकी बुद्धि का उदाहरण है। हमारी बुद्धि में ज्ञान तो है, लेकिन जब संसार की ठोकर लगती है तो ज्ञान छुप जाता है, दब जाता है, अज्ञान हावी हो जाया करता है।
ज्ञान सदा रहता है, ज्ञान पहले सा आज है, आगे भी रहेगा। सत्संग करते रहो, स्वरूप का बोध हो जाएगा, ईश्वर का बोध होगा, और बोध हो जाएगा तो फिर भक्ति आपकी बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा। निषेव्य मानो नु दिलम मुमुक्षोर, भागवत कहते हैं प्रतिदिन सुनो, कोशिश करो। अब तो विज्ञान ने बहुत सारे साधन बना दिए हैं, मोबाइल हैं, कैसेटें हैं, टीवी है। हाँ, सामने बैठ कर के जो कथा सुनने का रस आनंद है वो वहाँ नहीं मिल पाता है, कि घर में कभी कोई आ गया, कहीं घंटी बज गई, कहीं कुछ हुआ, तो विक्षेप सा होता है। फिर भी मजबूरी में यदि आप नहीं आ पाते हैं तो वहाँ भी सुनते रहिए। निषेप माणोन दुलम मुमुक्षोर मतिम सतम यच्छति वासुदेवे है। भागवतकार का संकल्प है, घोषणा है कि जो बराबर कथाएं सुनते रहेंगे उनका मन माया में मोहित नहीं होगा और शरीर छोड़ने के बाद सीधे परम धाम वैकुंठ प्राप्त कर। श्रवण का व्यसन होना चाहिए। सनकादि ऋषि मानसिक सृष्टि में प्रथम पुरुष के रूप में प्रकट हुए हैं। 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार। ये 4 वेद हैं समझ। ब्रह्मा ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो ये 4 वेद ही 4 पुरुषों के रूप में प्रकट। गृहस्थ जीवन तो स्वीकार किया ही नहीं। देखो, घर को अंधा कुआ भागवत में लिखा हो, गृहम अंधकूपम, गृहम अंधकूपम, प्रहलाद जी के शब्द। ये घर गृहस्थी जो है अंधा कुआ है, ध्यान रखना होगा। एक तो कुआ है और फिर अंधा है, माने उसमें अंधकार भरा पड़ा है, बस हाथ मारते रहो। यहाँ गनम गतम यदि हरिमाश्रयत, वही व्यक्ति भाग्यशाली है। इस अंधकूप से निकलकर वन में, वृंदावन तो बना ही है ना, वही वन में जाकर हरिम आश्रय तो भगवान की शरण ग्रहण करते। शांति शांति शांति। सिंगला जी कहते हैं घर में रहता हूँ दिमाग पे थोड़ा तनाव रहता है, काम बहुत ज़्यादा है। और बोले जब आपके पास आता हूँ तो दिमाग बिल्कुल ठंडा शीतल सुंदर हो जाता है। इसलिए 2 दिन के लिए भी आएंगे तो 4-5 दिन लगा के जाते हैं। का नियम सा बना हो, शीतल है, शीतल। अरे भाई, ये बात तो अनेक बार आप सुन ही चुके हैं। जिस घड़े में 9 छिद्र हों उसमें जल भर के रखना चाहें तो उपाय क्या है? जो नहीं सुने उनके लिए कोई उपाय नहीं, सुन चुके हैं, मालूम है। 9 छिद्र वाले घड़े में अगर जल भर के रखना है तो उसको तालाब में डुबा करके रखो, क्या जल भरा रहे। 9 छिद्र होने के बाद भी उसमें जल भरा रहे। और जैसे बाहर निकाला, तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी नवघट छिद्र को, मनुष्य के शरीर में भी 9 छिद्र हैं। तुलसी नवघट छिद्र को सत्संगति सरबोर। ये सत्संग क्या है? ये भक्ति ज्ञान से भरा हुआ तालाब है। अगर ये शरीर यहाँ रहेगा तो भक्ति ज्ञान आपके अंदर भरा रहेगा। बाहर निकालोगे खाली का खाली, वही परिवार, वही लेना देना, खाना पीना, फिर फंस जाओगे। तुलसी नवघट छिद्र को सत्संगत सरबोर, बाहर रहे न प्रेम जल कीजे जतन करो। बाहर रहकर कितने प्रयास करोगे आप?
वो भाव नहीं बनेगा यार। इसलिए सत्संग करते रहना, करते रहना। अविद्या के 5 पर्दे बात चली रही थी। अविद्या के 3 सेनापति हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये सेनापति हैं। सेना तो बहुत है, ये उनके सेनापति कहलाते। सेनापति बहुत प्रबल सबल होता, उसी को बनाते। और ये व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। ये जानते हुए भागवत में लिखा है, भगवान की कथा अच्छी लगने लगी, काम से मन हटने सा लगा हुआ, और ये बात बुद्धि में बैठ गई है कि काम से ही कामनाएं जागती हैं और जीव अशांत होता है। इसके बाद भी परित्यागे प्यनीश्वरः, व्यक्ति इनको त्यागने में समर्थ नहीं हो रहा। वेद दुखात्म कान कामान परित्यागे प्यनीश्वरः, समर्थ नहीं हो रहा। परिवार को छोड़ना खाला जी का घर नहीं है महाराज। परिवार से मन को हटाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ममता तू न गई मोरे मन ते, ममता तू न गई मुरि मन ते, पाके बाल जन्म के साथी, ज्योति और नैन गई ज्योति पर ममता तू न गई। टूटे दसन बचन नहीं आवे, शोभा गई मुखन ते पर ममता, तू न गई मुरि मन ते। श्रवण बचन सुने न काहू के, लाज गई लोकन ते पर ममता। तू न गई मुरि मन ते। अंतिम लाइन बड़ी अच्छी है। ये घर वाले बूढ़ों से कहते हैं अब जाओ वहीं रह के भजन करो, फिर भी हम मन छोड़ने को तैयार नहीं। भाई बंधु सब प्राण प्यारे, ये अंतिम लाइन है। भाई बंधु सब प्राण प्यारे, और नारी निकारे घर ते पर ममता, तू न गई मुरि। तू न गई। बूढ़ी यही चाहती है, पतिव्रता अगर नहीं है तो यही चाहती है कभी बूढ़ा यहाँ से जाए, हम अपने बाल बच्चों में आराम से रह लेंगे। समझ लो अच्छी तरह। हाँ, पतिव्रता भले पति से प्यार करे, वृद्धावस्था में नारी का प्यार नहीं रह जाता। कहती नहीं है पर अंदर से यही है, कब पोते हो गए, बेटे हो गए, बहुएं आ गए, और ये तो जाके एकांत। हाँ, कमा रहा होगा तो प्यार थोड़ा रहेगा, पर जिस दिन कमाई बंद हुई प्यार खत्म हो गया। अंतः तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। कठिन है। हाँ, अगर 3 सेनापति माया के हैं तो 3 सेनापति भगवान के भी हैं। 3 और 3 का संघर्ष है। वहाँ काम क्रोध और लोभ है, यहाँ भक्ति ज्ञान और वैराग्य। क्या समझा? ये भगवान के सेनापति है न भाई। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्मश्च योगश्च। 3 इनमें संघर्ष चल रहा है। क्या समझा? त्रिपुरा रहस्य में एक प्रसंग आता है कि 2 पहलवान लड़ते हैं। 2, कभी वो दबा देता है, कभी उठ करके फिर वो इसको दबा देता है, और लड़ते लड़ते जो थक जाता है वो गिर गया, और जो नहीं थक पाया विजयी हो गया। दृष्टांत दिया त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी 2 पहलवान हैं, इष्टाकार और जगदाकार। तुम्हारी जो मन की वृत्ति है कि 2 शाखाएं हैं। सत्संग में तो आकर इष्टाकार ईश्वर का चिंतन करने लगती है,
और परिवार में जाके जगदाकार जगत का चिंतन करती है। तो इन दोनों में संघर्ष चल रहा है। इसमें जो बलवान है वो कमज़ोर को पछाड़ देगा और जो कमज़ोर है वो हार जाएगा। आपका ज़्यादा अगर ईश्वर का चिंतन और सत्संग चल रहा है तो फिर आपकी जगदाकार जो वृत्ति है वो कमज़ोर हो जाएगी। और जगत का चिंतन ज़्यादा है, प्रपंच ज़्यादा है, भजन थोड़ा है, तो फिर वो बलवान है तुम्हारे इष्टाकार को दबा देगा। ये संघर्ष बराबर चल रहा है। तीन माया के प्रधान सेनापति काम, क्रोध और लोभ, और तीन ही भगवान को पाने के तीन सेनापति हैं। प्रधान साधन है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अब ये देखना है कि अपने जीवन में ज़्यादा कौन रहते हैं। यदि जगदाकार वृत्ति बनी रहती है तो इष्टाकार वृत्ति कमज़ोर है फिर। और अगर इष्टाकार वृत्ति बराबर बनी रहती है काम करते हुए भी, तो एक दिन वो समय आएगा माया तुमसे पराजित होगी और तुम शरीर छोड़ के सीधे परमात्मा को प्राप्त कर दोगे। इष्टाकार वृत्ति ज़्यादा तभी होगी जब सत्संग में रहोगे, और जगदाकार वृत्ति होगी जब घर में ज़्यादा रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए इष्टाकार, इष्ट माने भगवान के आकार की वृत्ति बन जाए, चिंतन होता रहे, वो इष्टाकार कहलाता है। और जगत का चिंतन होता रहे, वो जगदाकार कहलाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करना चाहिए कि हम सत्संग में रहें और श्रवण करते रहें। शरणवतः श्रद्धया नित्यं गणतश्च स्वचेष्टितं काले नाथ दीर्घेण भगवान विशते हृदय। जो श्रद्धा से श्रवण करते हैं, भाव बना के रखते हैं, ये खूब नाचने लगते हैं। बिना भाव के कोई नाचते ही नहीं। क्या हमारे सिंगला जी भी नाचने लगते हैं। और कल तो नंदोत्सव है, बहुत धूमधाम से मनाना है हमें आपको सबको, ताकि स्मरण रहे बहुत समय तक। जो क्षण सत्संग में बीत गया वही धन्य है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दिज भगति अभंगा, सो धन धन्य प्रथम गति जागे, धन्य पुण्य रत मति सोई पागे, धन्य पुण्य रति मति सोई पागे। वो धन धन्य है जो धर्म में लग जाता है। वो घड़ी धन्य है जो सत्संग में बीत जाती है। वो जीवन धन्य है जो गंगा यमुना सरस्वती के किनारे बीतता है। क्या वो देश धन्य है जहाँ सुरसरी भगवती गंगा यमुना का प्रवाह हो रहा होता है। प्रसंग था दक्ष प्रजापति से रति उत्पन्न हुई है और ब्रह्मा जी के मन से कामदेव, दोनों की शादी हुई है। और कहा गया है कि तुमसे कोई विजयी नहीं हो पाएगा। कामदेव को आशीर्वाद मिला है, तुमसे कोई विजयी नहीं होगा। तुम जिसे चाहोगे नाक चने चबा दोगे। हाँ, जो भजन में डूबे रहेंगे। क्या व्याकरण में एक सूत्र आता, स्वयं मघो नाम अतद्धित। जवान पुरुष, कुत्ता और इंद्र, ये तीनों एक समान होते। अभी समझे नहीं आप?
जवान पुरुष जो है जैसे कुत्ता रोटी को देखते ही दौड़ता है, इसी तरह ये स्वरूप देखते आकर्षित होता है। तो हर पुरुष ऐसा होगा। अतद्धित जो ईश्वर से नहीं जुड़े वे जवान पुरुष और वो कुत्ता और देवराज इंद्र, ये तीनों को एक श्रेणी में हमारे सरिस स्वान मघवान जुवानु, रामायण में भी इसी बात को दोहराया गया है। इसलिए समय रहते सावधान होना। देखो ये सौभाग्य है आप लोगों का, बड़े बड़े संत आपके यहाँ पधार रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः, प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदधे खुजगमयः, ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बोले भागवत भगवान की जय, संत समाज की जय। युवा सन्यासी भास्करानंद जी महाराज इस अवस्था में विषयों से मन मोड़ना, परिवार से मन मोड़कर ईश्वर से जोड़ देना बहुत कठिन होता है, ये ध्यान रखें। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कश्चित धीरा, कश्चित माने कोई, धीर वीर गंभीर जो होते हैं वही संसार से मुड़ सकते हैं। बस यही है, आप लोग आएँ, बैठें, श्रवण करें, दर्शन करें। भास्करानंद जी महाराज, भास्कर कहते हैं सूर्य को, यही तरह से उज्जवल पवित्र जीवन, और आप श्रवण करें। इसीलिए आपको सुनना है, दूसरों को सुनने का अवसर देना है। आइए स्वामी जी महाराज के अमृतमय वचन श्रवण करें। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीताम्बराधरुणबिंब फलाद्धरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासासन पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, विद्वत्ता की पराकाष्ठा पूज्यपाद महाराजश्री, उपस्थित विद्वज्जन, सज्जनों, मातृशक्ति। मैं तो महाराज जी को सुनने के लिए आया था, लेकिन महाराज श्री की आज्ञा है, कुछ कहना है तो मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। अन्यथा सूर्य के सामने दीपक की कोई महत्ता नहीं होती है। सूर्य का प्रकाश अपने आप में परिपूर्ण होता है। सूर्य के प्रकाश के आगे किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। महाराज श्री हमारी सनातन संस्कृति के वर्तमान समय के दीप्यमान नक्षत्र हैं, और मैं तो परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ, महाराज अनंत काल तक इस पृथ्वी पर रह करके आप हम सबका कल्याण करें। 90 वर्ष की जन्मदिवस, 90वां जन्मदिवस महाराज श्री का आप सब लोग मना ही रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि 90 तो क्या 190 भी हो तो बहुत अच्छी बात है, वो समय भी आए। आज के समय में ऐसे महापुरुषों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कथाकार तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जिसका जीवन स्वयं कथा हो, ऐसे महापुरुष महाराज श्री जैसे कोई होते हैं। कथा
कथा करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सब लोग सुनते ही हैं, कथा करने में कोई बड़ी बात नहीं है। चैनल आजकल के चलते हैं, सुबह से शाम तक कथाएं चलती रहती हैं, लेकिन महाराज श्री की कथा अद्भुत हुआ करती है। मैंने लगभग आज से 30 वर्ष पूर्व महाराज श्री आपकी किताब पढ़ी थी भागवत के, उसमें तब तक मेरा महाराज से दर्शन नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा परिचय भी नहीं था, नाम ही सुना था महाराज। 30 वर्ष पूर्व भागवत के ऊपर आपका प्रवचन का साथ किसी ने लिपिबद्ध किया था, वो मैंने किताब पढ़ी। तो उस किताब को पढ़ करके, उस पुस्तक को पढ़ करके, उस दर्शन को पढ़ करके मुझे ये लगा कि ये महापुरुष केवल कोई कथाकार नहीं है, ये साधना संपन्न कोई दिव्य महापुरुष है। क्योंकि पता चलता है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपकी बुद्धि बोल रही है, आपकी साधना बोल रही है, पता चलता है शब्दों से। तो महाराज श्री का जीवन तेजमय, त्यागमय, तपस्यामय महाराज श्री का जीवन है। और उन महापुरुषों के आप अनुगामी रहे हैं, पूज्यपाद श्री कृपात्री जी महाराज, जिनका जीवन सनातन संस्कृति के लिए, गौ की रक्षा के लिए जिनका संपूर्ण जीवन समर्पित रहा है, ऐसे पूज्य महाराज श्री के शिष्य आप श्री हैं। और आपका, मैं तो बहुत छोटा हूँ महाराज श्री के सामने, आयु में छोटा, ज्ञान भी कुछ नहीं है। महाराज श्री तो आयु वृद्ध हैं, बल ज्ञान वृद्ध हैं, यश वृद्ध हैं, साधना वृद्ध है, जितना भी वृद्धत्व का कहा सब कुछ महाराज श्री के पास है, महाराज श्री के अंदर है। महाराज श्री के चरणों में यही निवेदन कि महाराज श्री आप इसी तरह से जनमानस का कल्याण करते हुए अनंत काल तक यहाँ पर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति। सृष्टि का प्रारंभ स्वयंभू मनु और शत्रुपा से हुआ। मनु मन है और शत्रुपा बुद्धि है। ये जो बुद्धि है शत्रुपा है, ये अनेक रूप बनाती रहती है। कथा में बैठेगी तो कहेगी या भजन ही करेंगे, और घर पहुंचेगी तो घर ही संभालेंगे। बहुशाखा हनंताश्च बुद्ध जो व्यवसायी हो, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही हो। भगवान कृष्ण कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि एक है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति एक ही होता है, उसी का नाम पतिव्रता है। और चरित्रहीन स्त्री के अनेक हो जाते हैं, व्यभिचारिणी कहलाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, बुद्धि भी सती और व्यभिचारिणी होती है। जिसकी बुद्धि अनेकों को अपना माने बैठी है, वो बुद्धि अभी व्यभिचारिणी है। और जिसकी बुद्धि ने केवल एक ईश्वर को अपना माना है, अपने स्वरूप का अपना माना है, वही पतिव्रता है। मतिम सत्यम यच्छति वासुदेव। इसलिए शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि देता हूँ। अरे प्रभु, बुद्धि तो आपने कीट पतंग पशु पक्षियों को भी दे रखी है। बोले नहीं, बुद्धि दो प्रकार की होती है, ध्यान रखिए। जैसे मैग्नेट केवल लोहे को ही कैच करता है, कीमती से कीमती धातु रख दो उसके सामने, गणने के। जैसे मैग्नेट केवल लोहे को ही कैच करता है, खींचता है, इसी तरह मैं जो बुद्धि दिया करता हूँ अर्जुन, वो बुद्धि केवल मुझको ही खींचा करती है, संसार को भूल जाती है। वो सती बुद्धि कहलाती है। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति, येन जिसके द्वारा लोग मुझे प्राप्त कर ले। भगवान वो बुद्धि देंगे तुम्हें, कब देंगे? जब उनका भजन पूजन चिंतन करते रहो। भगवान आपको मीठे लगने लगे, प्यारे लगने लगे, आकर्षण बढ़ रहा है, बोले हाँ भगवान की कृपा प्रारंभ हो रही है आपके ऊपर। और एक दिन वो समय आएगा
कि आपके जीवन में केवल भगवान ही रह जाएं। संतों ने गाया, कहा, सभी कहते, हरविन तेरो कौन सहाय, काको मात पिता सुत बनिता, को काहू को भाई। क्या? धन धरणी सुख संपत्ति सपनो, जेहि मान्यो अपनाई, प्राण तजे को संग न चाले, कहा ताहि लपटाई। क्या? अरे पगले के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, अंधे कुएं में क्यों हाथ मार रहा है? तो दीन दयालु सदा दुख भंजन, तासों रुचि न बढ़ाई, नानक कहते सब जग मिथ्या, ज्यों सपना रहनाई। सपना न रहनाई, रात में स्वप्न दिखा, आँख खोलते सब गायब हो गए। एक फैक्ट्री का वर्कर था, उसने आज के लिए चलते हैं पैसे 100 रुपये 50 रुपये खरीद लिया। स्वप्न आया कि लॉटरी खुल गई और 5 करोड़ की खुली हुई। अब स्वप्न में वो धनवान हो गया कि नहीं? सोचता है इतने में कोठी बनाऊंगा, इतने में कार खरीदूंगा, अब मेरे बच्चे कार में बैठ के स्कूल जाया करेंगे, एक शोरूम बना लूँगा, इतना किराया आएगा, बैठ के आराम से। अब जब तो फैक्ट्री जाने का समय खत्म हो गया। बड़ा प्रसन्न। इतने में पत्नी ने हिलाया, काम पर जाना है कि सोते रहना है? आँख खुली, कहाँ गए 5 करोड़? बोलो, ये संसार भी ऐसा ही है। मैंने इतना कमा लिया, इतना बना लिया तो ठीक है, लेकिन जिंदगी तो थोड़ी सी है ना। जाओगे तो कुछ साथ में जाएगा? हाँ, जाता है जो तुमने धर्म किया है। धर्मो वित्तम नृणाम परित्यो, धर्म ही मनुष्य का धन है जो मृत्यु के बाद साथ जाता है। ये भागवतकार का वचन है। तुमने जो भजन पूजन किया, दान किया है, वो संपत्ति तुम्हारे साथ जाएगी, और जो यहाँ संकलित किया है वो यहीं रह जाएंगे। सुना जाता है ऐसा कि सिकंदर के तिजोरी की चाबियां 40 ऊँटों पर लद के चलती थी। सिकंदर के तिजोरी की चाबियां, तिजोरियां नहीं, चाबी छोटी होती हैं, 40 ऊँटों पर लदी जाती थी। जब समाप्त हुआ तो किसी शायर ने एक शेर लिखा, उसके कफन पर एक शेर लिखा गया, इकट्ठे घर जहाँ के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। यहाँ से तो खाली ही जाना है, बल्कि हम कुछ लेके आए थे। बच्चा जब पैदा होता तो मुट्ठी बंधी होती, मुट्ठी तभी बनती है जब हाथ में कुछ होता है, और जब समाप्त होता है तो बांधो भी तो खुल जाए। इसका मतलब है कुछ पुण्य की पूंजी लेके आया था, क्या आज गंवा के खाली हाथ जाए। ये हाट बनिए की, सबको सौदा लायो, और चातुर माल चागनो कीनो, मूर्ख मूल गवायो, बावरे तूने हीरा जन्म गमायो। मनु शतरूपा से 2 पुत्र हुए हैं, 3 कन्याएं हुई हैं। इनकी परंपरा से ही आगे विस्तार हुआ है। वो एको बहु नाम यो विदधाति कामान, तमात्मस्थम यो नु पश्यन्ति धीरा, तेषाम सांसति सात्वी नेतरेशा।
वेद भगवान उपनिषद कहते हैं, जो एक है और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण करता है, अनेकों पर शासन करता है, अनेकों की कामनाओं की पूर्ति भी कर रहा है। एको, ईश्वर एक ही है। जो लोग कहते हैं ना तुम्हारा दूसरा हमारा दूसरा पागलपन है। वेद में जहाँ तहाँ एक ही लिखा होगा। अग्निर यथैका एक, वायुर यथैका एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। सारे संसार को जीवन देने वाले जो वायु देवता हैं अनेक हैं कि एक ही है? बोलो भाई, सारे संसार को जीवन दे, ऑक्सीजन दे रहे हैं नहीं दे रहे? अग्नि अनेक है कि एक है? सारे संसार को साथ दे रहे। इसी तरह ईश्वर भी एक है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वेद एक है और सबकी कामनाएं कर्मानुसार देता है। ये संसार बड़े सिस्टोमेटिक ढंग से चल रहा है। सूर्योदय में 1 मिनट का अंतर नहीं, चांद के उदय होने में अंतर नहीं, समय से वर्षा, समय से गर्मी, और ये पृथ्वी क्या अपने चक्र में घूम रही, 1 मिनट भी यहाँ से वहाँ नहीं होता। तो भगवान कहते हैं मद भयाति भाति भातोयम सूर्यस्तभाति मद भयात भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। उपनिषद वेदों का वचन है। जैसे मालिक शस्त्र लिए खड़ा हो तो नौकर ठीक ढंग से काम करते रहते हैं। वो मालिक यहाँ गया और चाय और बीड़ी के बहाने बैठ जाए। अगर सब काम शिष्टो ढंग से हो रहा है तो किसी न किसी का शासन है। भगवान कहते हैं मैं शासक हूँ। मद भयाति भाति भातोयम, मेरे भय से वायु चल रही है। सूर्यस्तपति मद भयात, सूर्य मेरे ही भय से ठीक समय से चल रहा है। 1 मिनट का अंतर। गत वर्ष जिस तारीख में जहाँ देखा था सूर्य को उदय होते, इस वर्ष भी उसी तारीख को वहीं से वो निकल रहा है। 10 से मत। अगर सिस्टोमेटिक ढंग से सब चल रहा है तो इसका चलाने वाला कोई जरूर हो। कंट्रोलर दिखता नहीं पर उसके कंट्रोल से ही सब चल रहे हैं। इसी तरह भगवान दिखता नहीं पर भगवान के इशारे पर ही सारा संसार चल रहा है, अपना अपना कर रहा है। भगवान है। नास्तिक कहते नहीं है, उसका ज्यादा महत्व तो नहीं है। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां। आकुति से रुचि के द्वारा यज्ञ भगवान प्रकट हुए और देवहूति के द्वारा कपिल भगवान प्रकट हुए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, उससे 60 कन्याएं हुई और उन्हीं की वंशावली सारा संसार बस गया। उत्तानपाद को भी ध्रुव मिले और प्रियव्रत को भी ऋषभ देव आगे चल करके मिले हैं। परमात्मा के चिंतन में वो लोग डूबे रहे, राज्य का संचालन किया, युद्ध किया, लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन अपने लक्ष्य को भूले नहीं हैं और इसलिए उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई है। और ये संकेत मिल रहा है कि तुम परमात्मा का चिंतन करते रहो मन में। स्मृते सकल कल्याण भाजनम जत्र जाए। संसार की वस्तुएं प्रयास से, कर्म करने से मिलती हैं और ईश्वर केवल स्मरण से मिलता है। ईश्वर के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल स्मरण होता है। स्मृते सकल कल्याण, क्या
येषाम हृदस्थो भगवान मंगलायतनम हरि लाभस्तेषाम जयस्तेषाम कुतस्तेषाम पराजया ऐसा मंदी वरश्यामो हृदयस्तु जनार्दन। क्या लाभस्तेषाम, उसको लाभ होता जाएगा, हानि का जल्दी सामना नहीं करना पड़ेगा। जयस्तेषाम, हर जगह विजय मिलेगी। कुतस्तेषाम पराजय, उसकी पराजय कभी हो ही नहीं सकती। किनकी? बोले जिनके हृदय में ठाकुर निवास कर रहा है। ऐसा मंदी वर श्यामो हृदयस्थो जनार्दन। आपकी आत्मा परमात्मा का स्वरूप ही है। आपकी आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप ही है। परमात्मा चिदानंद जिसे कहते हैं, चिदाकाश का ही प्रतिबिंब चिदाभास होता है। जीव भाव जो बना है आपके अंदर, वो प्रतिबिंब में बना हुआ है। प्रतिबिंब से मुड़कर बिंब में स्थापित होना है। भागवत में लिखा, एक व्यक्ति बाहर से घर आया, देखा दीवार में प्रकाश हो रहा है, तो उसने सोचा दीवार में प्रकाश तो होता नहीं, यहाँ कैसे आ गया। वहाँ से चला लाइट के आधार, आंगन में थाली में जल रखा हुआ था, उसका शीशा पड़ा हुआ था, उसका प्रतिबिंब वहाँ था। दीवार में जो प्रतिबिंब है उससे मुड़ के आया तो शीशे में है, और शीशे में भी प्रकाश तो होता नहीं, फिर कहाँ से? ऊपर देखा सूर्य भगवान दर्पण में, और दर्पण से दीवार में गए हुए। यही तरह हमारे शरीर में, हमारी इंद्रियों में जो हो रहा है, वो उसका प्रतिबिंब हमारे ऊपर आकर पड़ रहा है। उसी में हम अपने कार्य करते चलते चलाते चलते रहते हैं। अज्ञान रहा तो प्रतिबिंब में ही डूब गए, और ज्ञान मिल गया किसी गुरु से तो अपने स्वरूप में पहुंच गए। शरीर में रहते रहते भी उस स्वरूप में रहे। ये तो ज्ञान पक्ष है। भक्ति पक्ष ये कहता है कि तुम महापापी से महापापी हो, लेकिन तुम अगर अंत में भी संभल गए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। ये जीवन जो मिला है, ये करोड़ों जन्मों की भूल सुधारने के लिए मिला हुआ है। ये ध्यान रखना है। करोड़ों जन्मों के पाप ताप तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे जिस दिन तुम जाग जाओ। किसी गुफा में करोड़ों वर्षों से अंधकार छाया हुआ है, और आप यहाँ से टार्च या मसाल लेके अंदर जाओगे, अंधकार रहेगा, भाग जाएगा। अंधकार दावा करेगा कि मैं करोड़ों वर्षों से रह रहा हूँ। प्रकाश पहुँचा, अंधकार भागा। तुम्हारे जीवन में लाखों करोड़ों जन्मों का पाप छुपा हुआ है, जिससे तुम दुखी सुखी हो रहे हो। लेकिन जैसे तुम्हारे अंदर भक्ति या प्रभु का नाम पहुँचा, वो सब पाप ताप धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे, तुम परमात्मा को। अजामिल जैसा महापापी ब्राह्मण होते हुए भी जो वेश्यागमन करता है, शराब पीता है, चोरी उठा के डालता है, और वेश्या से ही 9 पुत्र पैदा कर लेता है। संतों का क्षणिक संग मिला, अर्धरात आधी घड़ी आधी ते पुनि, आद तुलसी संगत साधु की कटें कोटि अपराध। कुछ संत आए थे, रात्रि रहना चाहते हैं क्योंकि आगे का रास्ता बीहड़ है। अरे यहाँ कोई भक्त है भाई, आज रात्रि निवास करना। मजाकिए खड़े थे चौराहे, बोले अजामिल बड़ा भगत। अजामिल तो महापापी है। संत भोले भाले होते हैं, चले गए, और जैसे उसने देखा संतों को, उसे अपना बचपन याद आ गया, जवानी याद आ गई। दीदी में भ्रष्ट न हुआ होता तो इसी तरह का होता। महाराज मैं पापी हूँ, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ,
कर्म से वेश्यागामी हूँ, चोर हूँ, डाकू हूँ, दुनिया भर। फिर तेरे घर की रोटी नहीं खाई। पहले लोग सोच समझ के रोटी खाते थे, आजकल तो जहाँ मिल गया जो जैसा मिला खाना शुरू कर देते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अन्न सुधरेगा तो मन सुधर जाएगा। महाराज, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकेगा? जरूर हो जाएगा। जीवन के अंतिम क्षणों तक वैकुंठ के दरवाजे खुले रहते। प्लेन में आप जाके देखो, अगर एक व्यक्ति नहीं आया नहीं और वो टिकट ले चुका है, जब तक वो नहीं आएगा वो आता तो बंद होता। तुमने कितने पाप किए हैं इसका कोई हिसाब नहीं। तुम अब भी प्रभु के बन जाओ, तुम्हारे करोड़ों जन्म के पाप धुल जाएंगे। अनेक उपाय बताए, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। मेरा मन कहीं लगता ही नहीं भजन पूजन। कहाँ लगता है? बेटों की सेवा करने में बहुत मन लगता है। नाम क्या रखा है तूने? लल्लू बिल्लू पिल्लू टीटू नीटू घसीटू, यही नाम रखे हैं। अब तेरे 10वां पुत्र होने वाला है, उसका नाम तू नारायण रख देना और उससे प्यार ज़्यादा करना, उसकी सेवा ज़्यादा करना, तुझे भगवान मिल जाए। बेटे का नाम नारायण रख दो, भगवान मिल जाए। बोले हाँ, गारंटी है। प्यार ज़्यादा करना। पैदा हुआ, नाम नारायण रख दिया, गोद में लिए खिलाता रहता, नारायण नारायण बेटा नारायण। ये मेरा बेटा बहुत सुंदर है, संतों ने आशीर्वाद दिया है, नारायण नारायण नारायण। 88 वर्ष की उम्र में बीमार पड़ा, यम के 3 दूत आए लेने, देखते ही डर गया। मुख से निकला नारायण। नारायण भगवान को नहीं पुकारा उसने, बालो नारायणा वयत। भागवत में लिखा है कि बेटे को बुलाया नारायण का, पर नाम तो भगवान का है ना। नहीं समझ रहे आप। आग जान के छुओ तो जला दे, बिन जाने छुओ तो भी जला दे। अमृत जान के पियो तो अमर बना दे, धोखे से पी लो। भले पुत्र के ब्याज से बुलाए। पार्षदा सहसा पतन, 4 पार्षद भगवान के आ गए, छोड़ दो, ये तो महापापी है। यमदूतों ने कहा नहीं, अब पाप नहीं रहे। धुल गए क्योंकि अंत में इसने भगवान का नाम लिया। अरे इसने भगवान का नाम कहा तो बेटे को बुलाया। बोले बेटा जब नहीं था तब भी तो नारायण नाम था कि नहीं था? पतिता स्खलिता भगना संदष्ट तप्त आहत। गिरते फिरते जमाई हंसी मजाक कैसे भी तुम्हारे मुख से प्रभु का नाम निकले, वो तुम्हारे कई जन्मों के पापों को धो दिया कर। बराह पुराण में एक प्रसंग आता है। एक म्लेच्छ यवन नेत्रहीन है, पाप बहुत किए हुए हैं, लैट्रिन के लिए नाली के किनारे बैठा है। ध्यान दो जरा। एक सुअर आया, उसने धक्का मारा, गिर गए। गिरते गिरते सुअर को गाली देता है। हराम गाली है ना, हरामी, हराम गाली उर्दू में गाली मानी जाती है। तो हराम, हराम हो हराम हनो, कहत परिगो काल फग में, तुलसी विशोक है तिलोक लोकपति गयो, नाम को प्रभाव प्रताप प्रगट है जगह। तुलसी सोई नाम जो प्रेम से जपत, तिनको फल कहा कहो जाते जग। हराम में ध्यान दे जरा, हाँ अलग हो गया ना, बाकी क्या रहा?
तो हराम की जगह हा में थोड़ा दीर्घ हो गया, हराम हो गया। मरा, विमान आया, सीधे वैकुंठ जा रहा है। बराह पुराण में ये कथा आती है। और ये कहा गया कि गाली के माध्यम से भी अगर राम निकला है और वो वैकुंठ जा सकता है, तो भक्तों तुम निरंतर प्रभु का नाम ले रहे हो, कथा सुन के नाच गा रहे हो, तुम यमलोक कभी नहीं जाओगे, तुम्हारा उद्धार है। सदगुरुदेव भगवान की। अजामिल जैसे पापी का अगर उद्धार हो सकता है तो आपका निश्चित होगा। शास्त्र ये कहते हैं तीर्थ में थोड़ा सा भी किया गया पुण्य बहुत फल देता है, और तीर्थ में किया गया थोड़ा सा भी पाप पहाड़ हो जाता है। दोनों बातें लिखी शिव पुराण। तीर्थ स्थान में रहकर थोड़ा सा भजन करोगे, हजारों गुना हो जाए, और तीर्थ में बैठ के थोड़ा सा भी पाप करोगे तो हिमालय पहाड़ जैसा हो जाएगा, फिर उद्धार होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तीर्थ में रहकर पाप नहीं करना, जितना बन सके शुभ कर्म करना है, कथा कीर्तन पूजा पाठ ध्यान अपराध। यही विराम लेते हैं, समय हो गया है। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, ओ गिरधारी बनवारी, गिरधारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। सुध बुध अपनी बेदुध सी हो गई, हो भूल गई सुध बुध अपनी बेदुध सी हो गई, हाँ भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, हाँ भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, हाँ अपने ही घर में रह के अनजानी हो गई, अपने अनजानी हो गई, तुम्हें बना के दिल में अपना खुद परवाना बना दिया, तुम्हें बना के अपना दिल में परवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूं संग में, तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूं संग में, हाँ तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूं संग में, ओ तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूं संग में, हाँ छोड़ रंग दुनिया
तेरे रंग में ओ छोड़ दूंगा तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया वो कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं कुछ भी कहे जमाना पर अब कोई परवाह नहीं वो कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं प्यार धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं धन दौलत और शोहरत की मुझको परवाह क्योंकि वो क्या करूं मैं कांच के टुकड़ों का जब हीरा पा लिया गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया वो दीवाना बना दिया हमें दीवाना बना दिया दीवाना बना दिया हमें दीवाना बना दिया वो दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना ओ गिरधारी बनवारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत फिर भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला
मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये दान दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। ये मधुर बोल जगबंद कौन सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ कौन सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, तेरे राम यही घनश्याम यही। मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। ओम माजले शीतले गरुड़ मंद्र पुष्पांजलि, सेवंतिकावकुल चंबके पाटिलाब्जये, पुन्नागे जाति करवीर रसाल पुष्पये, बिल्व प्रमाल तुलसी दल मंजरे भी, त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीदा। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। शरण पड़े की लाज तुम राखो दीनानाथ, दोनों भुजा पसार के धरम चरण में मात सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु